आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये हमारी विशेष पेशकश है। बहुत ध्यान से वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए नर्सरी में परेशान है, देखिए बच्चों को पढ़ने दो लेकिन स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर परेशान है पेरेंट्स। यहां पर हमारे साथ एक पेरेंट्स भी हैं और दो और भी लोग हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे कि आखिर यहां क्यों हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चों को दाखिला न मिलना और उससे जबरदस्त पेरेंट्स दुखी। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निजी स्कूल की मनमानी रोको, बच्चों को पढ़ने दो। एक वकील साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो स्कूलों की मनमानी है, देखिए किस तरह से पेरेंट्स को किया जा रहा है परेशान। दिल्ली में नौनिहाल कैसे जाएंगे स्कूल? निजी स्कूलों की मनमानी से नर्सरी में नहीं मिल रहा एडमिशन। दर्जनों स्कूलों के भरे फॉर्म लेकिन नहीं मिला दाखिला। पॉइंट सिस्टम लगा रहा पढ़ाई पर फुल स्टॉप। सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई पर स्कूलों ने लगाया ग्रहण। निजी स्कूलों की मनमानी पर क्यों खामोश है दिल्ली सरकार? शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा आप यहां पर हमारे साथ देख रहे हैं, इसके पेरेंट्स इसके साथ हैं। 21 स्कूल्स में इन लोगों ने अप्लाई किया था, फॉर्म भरे थे एडमिशन के लिए, लेकिन स्कूल ने इन लोगों को एडमिशन नहीं दिया। हम जल्दी से मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ आरती जैन हैं, उनके हस्बैंड विकास जैन साहब हैं, जो दोनों परेशान हैं। 21 स्कूल में एडमिशन फॉर्म भरने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला। एक बहुत नेक काम कर रहे हैं सुमित वोहरा जी। सुमित वोहरा जी उन ऐसे पेरेंट्स, जैन दंपति जो हमारे साथ है, ऐसे पेरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों पेरेंट्स इनके पास आ रहे हैं और वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। एक वकील साहब हमारे साथ हैं यहां पर, अशोक अग्रवाल साहब। तो अशोक अग्रवाल साहब से भी हम पूछेंगे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के केसेस उनके पास आ रहे हैं और क्या कानूनन हम इस तरह की स्कूल्स की मनमानी पर रोक लगा सकते हैं, स्कूल्स को अदालत में घसीट सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर न लगने दे सकते हैं। दिल्ली सरकार के दावे तो बहुत बड़े बड़े थे कि हर बच्चे को एडमिशन मिलेगा, स्कूलों की मनमानी हम चलने नहीं देंगे, लेकिन सारे दावों की धज्जियां उड़ गई हैं और ये धज्जियां उड़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स। अपने बच्चों को नर्सरी में एडमिशन दिलाने के लिए माता पिता एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक भटक रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। स्कूल्स के रवैये के खिलाफ अब पेरेंट्स का जो सब्र है वो जवाब दे रहा है। अंदाजा लगाइए, अगर 21 स्कूल्स में अप्लाई किया जाता है और बच्चे को एक भी जगह एडमिशन नहीं मिलता है, तो यहां पर क्या गुजर रही होगी इन पेरेंट्स पर। नर्सरी एडमिशन में स्कूल्स की मनमानी से परेशान है अभिभावक। स्कूल के सिबलिंग और एल्यूमनी कैटेगरी को तरजीह देने से नहीं मिल रहा है आम बच्चों का एडमिशन। मासूमों के एडमिशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे अभिभावक सड़कों पर उतरे। नर्सरी एडमिशन में स्कूलों के रवैये से खफा बच्चों के अभिभावक सरकार से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके नन्हे मुन्नों का क्या दोष है। स्कूलों की मनमानी से खफा ये अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे बनाएंगे उनके जिगर के टुकड़ों का भविष्य। आवाज ही नहीं है पेरेंट्स को। नर्सरी एडमिशन की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी कई अभिभावकों की सांस अधर में लटकी है। अपने बच्चे के नर्सरी में एडमिशन के लिए इन अभिभावकों ने 20 से 25 स्कूलों में फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाया है। मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको, किसी भी स्कूल में नाम नहीं है। यहाँ घर पे पढ़ा हूँ, यहाँ उसी प्ले स्कूल में लगाऊँ जहाँ पे वो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट आज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को दिखाएं कि उनका सिस्टम इज अ लिटिल फ्लॉड। मैंने अपने बच्चे के लिए 23 स्कूल्स में अप्लाई किया था, एक भी स्कूल में नहीं आया। हम सब स्कूलों में गए, हमने कहा हमसे मिल लो, एक बार प्रिंसिपल हमसे मिल ले, हमारी बात सुन ले, लेकिन कोई प्रिंसिपल हमसे मिलने को तैयार नहीं है। विनीत और अनीता जैन ने भी अपने बेटे निशांत के एडमिशन के लिए 20 स्कूलों के फॉर्म्स भरे थे, लेकिन किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। स्कूलों ने मनमानी करते हुए सिर्फ सिबलिंग और एल्यूमनी कैटेगरी के पॉइंट्स के आधार पर ही बच्चों का एडमिशन किया है, लेकिन निशांत के पास दोनों ही कैटेगरियां नहीं थी। ऐसे में इनकी चिंता ये है कि इनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा।
देखिए, हमने 21 स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया था, उसमें किसी में भी मेरे बेटे के नंबर नहीं आया है। और मेन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो ये है कि किसी भी स्कूल ने ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि किस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से उन्होंने स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन दिया है। Obviously, I won't be sending my child to the government school, so I've left with two options. Either I can send him to the government school, or I have to find out some links so that I can pay donation. दिल्ली सरकार हर बच्चे के एडमिशन का दावा कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत देखकर कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। ये बात दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित खुद स्वीकार भी कर चुकी हैं। सब बच्चों को हो रहा है, हो सकता है कि जिस स्कूल में हम मांगे उसमें न मिल सके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह की हमने व्यवस्था बनाई है, अंत में कोई ऐसा बच्चा नहीं रह जाएगा कि जो स्कूल न जाए। सरकार ने इस साल पॉइंट सिस्टम लागू किया था और स्कूलों को क्राइटेरिया खुद तय करने की छूट दी थी, लेकिन इसी छूट का फायदा उठाकर स्कूल सब मनमानी पर उतारू हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन इस बार के पॉइंट सिस्टम से पेरेंट्स इस कदर परेशान हैं कि उन्हें अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी टफ लग रहा है। हालात ये पैदा हो चुके हैं कि पेरेंट्स डोनेशन देकर भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मोनिका तोमर, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में आप किसी भी ऐसे पेरेंट्स से बात कर लीजिए जिनके बच्चे को नर्सरी में एडमिशन लेना है, वो परेशान है। रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, सिफारिशें लेकर स्कूल में चक्कर लगा रहे हैं, हाथ में मोटी मोटी डोनेशन की गड्डियां लेकर बेचारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर डोनेशन भी प्राइवेट स्कूल्स को चाहिए तो अपनी मर्जी का लाखों रुपए मांग रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आपने देखा, उनके दावे, उनके वादे सिर्फ खोखले हैं और कुछ भी नहीं। जैन दंपति हमारे साथ हैं यहाँ पर। 21 स्कूल्स में फॉर्म भरा, क्या हुआ विकास जी बताइए। हमने 21 स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन किसी भी स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं हुआ। मैंने देखा कि जनरली सभी स्कूलों में सिबलिंग्स के और अलुमनी के पॉइंट्स वाले जो थे बच्चे, उनको एडमिशन मिला। और मेरे घर के सिर्फ 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड है और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भारतीय विद्या भवन स्कूल है। तो मैंने ये देखा कि इन स्कूल नियरेस्ट पॉइंट्स में भी अगर मेरे बच्चे का एडमिशन इन पास वाले स्कूल में नहीं हो पा रहा तो मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा न्यू फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, तो मेरे पास सिबलिंग वाले तो कोई पॉइंट है नहीं और मैं इन बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं हूं। अगर मैं इन बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा तो मैं अलुमनी भी नहीं हो सकता, तो वो भी पॉइंट्स मुझे नहीं दिए गए। तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब सभी स्कूलों में अलुमनी और सिबलिंग बेस्ड पॉइंट्स के बेसिस पे एडमिशन होना था तो मेरे बेटे का एडमिशन कहीं नहीं हुआ। आरती जी, कितने दिन से परेशान हैं? क्या रात को सो पाती हैं ठीक से? कितनी कोशिशें की, कितनी परेशानियां आपने उठाई हैं इस दौरान ईशान के एडमिशन के लिए? अक्टूबर से तो मैं स्कूलों की लिस्ट ढूंढने में लगी हुई थी, कौन कौन से स्कूल नियर बाय हैं, कौन कौन से अच्छे स्कूल्स हैं। देन दिसंबर में फॉर्म्स के फिलअप करने के लिए, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए डेली नेट को विजिट करना, कहाँ पर कौन कौन से स्कूल में एडमिशन फॉर्म्स निकल गए हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसीजर नहीं है, कोई यूनिफॉर्म डेट्स नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर डेट पर सभी स्कूलों के फॉर्म्स निकलेंगे। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, बट अभी भी हम वो अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं। देन सेकेंडली सभी स्कूल्स का अलग अलग फॉर्म फिल कर रहे हैं, अलग अलग स्कूलों में आप जा रहे हैं, हर किसी की अलग अलग फीस है। इंडियन स्कूल लाइक 400 उन्होंने प्रॉस्पेक्टस उन्होंने 400 में बेचा है। देन अब एक बात और यहाँ पर हम आपको आरती जी रोक रहे हैं बीच में, प्रॉस्पेक्टस महंगा होता है, बेच रहे हैं, हजारों लाखों बेचते हैं लेकिन एडमिशन नहीं दे रहे हैं। सुमित वोहरा जी एक ऐसे शख्स यहाँ पर हमारे साथ हैं जो कम से कम इन पेरेंट्स का दुख दर्द बांटने की, तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। admissionNursery.com